सीपेक ने तो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता निकाल दिया। हर शोबे में, हर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन ऐसे जा रहा है जैसे टेक ऑफ करने वाला है। ताकत का तवाज़ुन, इक़्तिसादी हो या सियासी हो या टेक्नोलॉजी हो, वो शिफ्ट हो रहा है। सदर ट्रंप को मालूम है कि वो सदर उस मुल्क के हैं जो ज़वाल पर है। ये वही मुल्क है जिसने एटम बम बनाया था मुखालफत के लिए। ये वही मुल्क है जिसका नाम नहीं था एक ज़माने में, 47 में मुल्क नहीं था। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच कायद आज़म की क़यादत में, और इतना बड़ा एक अजीम मुल्क बना दिया 25 करोड़ का। मेरे ख्याल में बैलेंस का इशू नहीं है। हमारा बाहरास्त ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ। हमारे कई लाख पाकिस्तानी उधर रहते हैं। हमारा रोल है, जहाँ अगर अफ्रीका में जैसे कॉन्गो है या नाइजीरिया है, जहाँ इतने मिनरल्स होने के बावजूद, तेल होने के बावजूद गुर्बत है, तो वो उनकी अपनी नालायकी है। अल्लाह ताला ने तो आपको हर चीज़ दी है, अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल ना करें तो कसूर उन वसाइल का नहीं, कसूर हमारा है। पाकिस्तान के वफाक का एक सतून है बलोचिस्तान का सूबा, और इसको इंशाल्लाह आप इसको अमन लाएं और गलत पॉलिसियों को रिवर्स करें आप। सीपेक के 2-3 पहलू बड़े अहम हैं जो पाकिस्तानी अवाम को समझने की ज़रूरत है। एक तो है कि सीपेक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। दूसरा, ये पाकिस्तान चीन कुर्बत, दोस्ती, ताल्लुकात की एक अक्कासी है 21वीं सदी में। और तीसरा, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की का ज़ामिन है और वफाक को जोड़ने में तरक्की के ज़रिए। और आप देखें कि सीपेक ने पिछले 12 सालों में क्या किया। 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना से आई, और उस वक़्त शुरू हुई जब कोई मुल्क एक पैसा भी पाकिस्तान को लगाने को तैयार नहीं था। अफ़गानिस्तान की जंग थी, हालात ख़राब थे, 9/11 हो चुका था और सारा खित्ता हिला हुआ था। तो उस वक़्त एक इत्माद का वोट चीन ने पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की रियासत पर और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में दिया। 2.5 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियां मिली। 30,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं चीन में, जिनमें 8,000 PhD कर रहे हैं। 8,000 मेगावाट की बिजली पैदा हुई। 600 किलोमीटर की रोड्स, हाईवेज, मोटरवे बने, और 2 प्रोजेक्ट्स एक दरीना ख्वाब थे वो जिंदा हो गए सीपेक की वजह से। एक गवादर पोर्ट बंदरगाह और एक थर कोयला का प्रोजेक्ट, जो माइन भी हो रहा है और जो नेशनल ग्रिड में बिजली भी पैदा कर रहा है। तो सीपेक ने तो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता निकाल दिया। और अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है, हम हमसाए भी हैं लेकिन बरादराना ताल्लुक़ भी है, तो उसका फ़ायदा हमारे समरात हमें मिल रही है। 21वीं सदी का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। और मुझे याद आया कि मैं चंद माह पहले एक मगरबी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, जो लंदन से छपता है, मैं पढ़ रहा था। उसकी कवर स्टोरी थी चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर, कि साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन इस वक्त अव्वलीन सफ़ों में पहुंच गया है। या तो मगरब का मुकाबला कर रहा है या मगरब की तरफ बढ़तरी हासिल होगी साइंस टेक्नोलॉजी में। और यही स्टोरीज़ हम जब देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, साइंस टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, STEM स्टेम कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो। हर शोबे में, हर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन ऐसे जा रहा है जैसे टेक ऑफ करने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इसके फ़वाइद हमें मिलने चाहिए। और अभी हाल ही में आपने देखा कि एक तकरीब हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चीनी सफ़ीर को इनाम भी दिया, और 1000 पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ज़राअत के जो स्पेशलिस्ट हैं वो जाके चीन में आला तरबियत हासिल करेंगे, ताकि पाकिस्तान की ज़राअत में चीनी टेक्नोलॉजी, चीनी साइंटिफिक स्किल्स के ज़रिए हम अपनी ज़राई पैदावार आगे बढ़ाएं, और जो एक क्योंकि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, तो उसको एक नए लेवल पर ले जाएं चीन की मदद से। उसमें सिर्फ दिक्कत जो है उसमें ज़ुबान की है, क्योंकि कई चीज़ें चीनी ज़ुबान में हैं,
ہم زیادہ تر انگریزی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن اب چائنا میں بھی کافی بیشتر جو بڑے ادارے ہیں تعلیمی، ان میں انگریزی زبان میں تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 30,000 پاکستانی طالب علم چین میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد آسانی سے ڈبل ہو سکتی ہے، کیونکہ اب ویسے بھی مواقع پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ممالک کے جو یہ جسے ہم کہتے ہیں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ، جنوبی یہ جو گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہیں، ان کے مواقع کم ہو رہے ہیں مغرب میں، چاہے امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا کینیڈا ہو یا آسٹریلیا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ترقی یافتہ ملک میں جائیں گے، اور ایشیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک تو چین ہی ہے، تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ہم خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ان تعلیمی شعبوں میں اگر ہم فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت اور ریاست کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ دور ہے علاقائی تعاون کا، یہ دور ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں ریجنل کنیکٹیوٹی کا۔ ہماری لوکیشن کدھر ہے؟ ایک طرف جنوبی ایشیا، ایک طرف چین، ایک طرف وسطی ایشیا، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قزاقستان، کرغزستان، ایک طرف ایران اور افغانستان ہے۔ چلو انڈیا کو چھوڑ دیں، ہمارے تعلقات ان سے نہیں ہیں۔ اور جنوب میں آپ دیکھیں خلیجی ریاستیں ہیں، سعودی عربیہ ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے۔ تو ہمارے لیے تو ایک بڑی سازگار ماحول ہے کہ ہم ایک محور بن جائیں ریجنل کنیکٹیوٹی کا۔ اکانومی، انرجی، ایجوکیشن، پورٹس، پائپ لائنز، روڈز، ریلویز، تو یہ سب کو ہم کنیکٹ کر دیں تو یہ تو اس خطے کی شکل تبدیل ہو جائے گی، اور پاکستان جو ہے ترقی کی سفر کی طرف گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ طاقت کا توازن، اقتصادی ہو یا سیاسی ہو یا ٹیکنالوجی ہو، وہ شفٹ ہو رہا ہے مغرب سے مشرق کی طرف۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، دا ایشین سینچری، وہ اس کا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اس میں چین ایک ستون ہے، پاکستان ایک محور ہے۔ تو ہم مل کے یہ اس ایشیا کی صدی کی طرف چلیں۔ جو اس وقت امریکہ کی صورتحال ہے، صدر ٹرمپ کو معلوم ہے کہ وہ صدر اس ملک کے ہیں جو زوال پر ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ زوال پر ہے، ان کے حالات ان کو معلوم ہے، بڑے پیچیدہ ہیں، اور اس لیے جو یہ ٹریڈ وار میں بھی وہ چین کے خلاف نہیں جیت سکتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی ان کا معاہدہ ہو جائے گا چین اور امریکہ کا اقتصادی، کیونکہ چین کے خلاف ٹریڈ کی جنگ، ٹیرف کی جنگ نہ جیتنے والی جنگ ہے۔ دنیا میں 193 ممالک ہیں، ان میں سے 140 کی تجارت چین سے زیادہ ہے بنسبت امریکہ سے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ پاکستانی قوم میں بڑی جان ہے، ہمارے بچے بچیاں، خواتین، مرد، عام شہری جو ہیں ان میں کرنٹ ہے بڑا، اور ایک کاوش بھی ہے سیکھنے کی اور اپنے کام اچھا کرنے کی۔ جو ایک لال فیتہ ایک رکاوٹ ہے ان کے لیے، سرکاری لال فیتہ۔ اس وقت سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کیا جائے دستہ شفا کے ذریعے، جو میں کہتا ہوں۔ دوسرا، سیکیورٹی کے آپ حالات بہتر کریں۔ تیسرا، ون ونڈو آپریشن کریں، لال فیتہ کاٹیں، اور پالیسیز کا تسلسل کریں۔ یہ نہیں کہ ہر حکومت کے بعد یا ہر تبدیلی کے بعد پالیسی تبدیل ہو۔ جو اقتصادی پالیسی ہے، جو انویسٹمنٹ کی پالیسی ہے، جو ٹیکنالوجی کی پالیسی ہے، اس میں تسلسل قائم ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی آف پالیسی۔ تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہی ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا تھا مخالفت کے وقت، یہ وہی ملک ہے جس کا نام نہیں تھا ایک زمانے میں، 47 میں ملک نہیں تھا۔ وی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ قائد اعظم کی قیادت میں، اور اتنا بڑا ایک عظیم ملک بنا دیا 25 کروڑ کا، جو اس وقت دنیا کی 30 ٹاپ معیشت میں شامل ہوتا ہے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اگلے 10 سالوں میں ہم ٹاپ 20 میں آ جائیں ایمرجنگ اکانومیز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں 5 مسلم مڈل پاورز ایک کلیدی کردار ادا کریں گے اپنے خطے میں۔
पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। तो हम अपना रोल अदा करें। तारीख़ी मौका है हमारे लिए, एक दुनिया में तब्दीली जो आई है, और तब्दीली को अपने हक़ में इस्तेमाल करें। मेरे ख़्याल में बैलेंस का इशू नहीं है। हमारा बाहर रास्त ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ, हमारे कई लाख पाकिस्तानी उधर रहते हैं। हमारा रोल है 3-4 एरियाज़ बड़े अहम हैं मैं समझता हूँ। एक हमारे जो है पीपल टू पीपल ताल्लुकात अमेरिका के साथ, ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से, तजारत के हवाले से। दूसरा अब नया एरिया आया है क्रिटिकल मिनरल्स का, मादनियात का, उसमें इन्वेस्टमेंट है। तीसरा हमारे जो ताल्लुकात हैं इस ख़ित्ते में, हम एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे चीन हो या वस्ती एशिया हो, इस ख़ित्ते को जोड़ने में। अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से बात हो रही है, ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से हो रही है, इसमें हम रोल अदा करें। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, उसकी एक अपनी अहमियत है स्ट्रेटेजिक हवाले से। तो हर हवाले से अमेरिका से हमारे बराह रास्त ताल्लुकात हो सकते हैं। जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं वो उस पर नहीं डिपेंड करते कि अमेरिका क्या कहेगा। अमेरिका जो मर्ज़ी कहे वो उनकी चीज़ें। वो हिंदुस्तान से कुर्बत करते हैं तो हम इतराज़ नहीं करते। हम अगर चीन से हमारी कुर्बत है तो किसी और को इतराज़ नहीं होना चाहिए, ना ऐसा इतराज़ हम एक्सेप्ट करेंगे बल्कि हम उसको मुस्तरद करेंगे। पाकिस्तान के लिए तो बायस रहमत है, बायस ज़हमत नहीं। जहाँ अगर अफ्रीका में जैसे कॉन्गो है या नाइजीरिया है, जहाँ इतने मिनरल्स होने के बावजूद, तेल होने के बावजूद गुर्बत है, तो वो उनकी अपनी नालायकी है, उनकी करप्शन है, उनकी क़यादत का फुक़दान है। तो ये मैन मेड प्रॉब्लम है। हमें अल्लाह ताला ने तो आपको हर चीज़ दी है, अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल ना करें तो कसूर उन वसाइल का नहीं, कसूर हमारा है, हमारी क़यादत का है, हमारे हुक्मरानों का है, हमारी गलत पॉलिसियों का है, हमारी गलत सोच का है। तो इसी हवाले से जो बलूचिस्तान का मसला भी जो है वो हम बिल्कुल मिसिंग पर्सनस हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, सॉल्व करें। पाकिस्तान के वफाक का एक सतून है बलूचिस्तान का सूबा, और इसको इंशाल्लाह आप इसको अमन लाएं और गलत पॉलिसियों को रिवर्स करें आप। एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है।